G1 सेल साइकिल, इसके आगे एक ही सब टॉपिक है फेसेस ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के फेसेस कौन से हैं? इंटरफेस और एम फेस, दो फेस आते हैं सेल साइकिल में। इंटरफेस कौन सा फेस होता है? हम इसको रेस्टिंग फेस बोलते हैं। एम फेस माइटोसिस फेस होता है। ओके, वन बाय वन बताते हैं। इंटरफेस रेस्टिंग फेस है। मोर देन 90% ऑफ 95%, मोर देन 95% ऑफ सेल साइकिल में ये टाइम खींच लेता है। 90% टाइम सेल साइकिल में इंटरफेस लगाता है, जिसको रेस्टिंग फेस बोलते हैं। इसमें आगे 3 पार्ट्स आ जाते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इंटरफेस को, G1 फेस, S फेस और G2 फेस। G1 फेस में क्या होता है? सेल ग्रो करता है और जो ऑर्गेनेलिस होती है सेल के अंदर वो डुप्लीकेट करती हैं। एस फेस जिसको सिंथेसिस फेस बोलते हैं और G1 फेस को गैपन फेस बोलते हैं। ओके, और सिंथेसिस फेस में क्या था? सिंथेसिस फेस मतलब एस फेस में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट करता है और सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो भी डुप्लीकेट करते हैं, मतलब रेप्लिकेट करते हैं। देन G2 फेस, उसके बाद आता है G2 फेस जिसको हम गैप 2 फेस बोलते हैं। इसमें सेल ग्रो करता है और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सेल ग्रो करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो क्लियर है यहाँ तक? अभी एम फेस की बात करती हूँ। तो यह इंटर फेस जो था रेस्टिंग फेस था। इसमें सेल में जितनी भी मतलब प्रेपरेशन होती है इसमें सेल में, जैसे हम खाना बनाते हैं ना तो पहले प्रेपरेशन करते हैं फिर आसानी से खाना बनता है। इसमें 90% काम 95% तो प्रेपरेशन में लग जाता है ना, तो ये सारी प्रेपरेशन फेज। उसके बाद एम फेज आता है माइटोसिस फेज, जिसमें क्या होती है 5% टाइम लेता है ना, 95% ये लेता है, 5% टाइम जो है ये लेता है सेल साइकिल का। और ये मोस्ट ड्रामेटिक फेस है, मोस्ट ड्रामेटिक फेस है। ये भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, न्यूक्लियर का डिवीज़न होता है। और ये आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। ऐसे ही एम फेस जो है इसमें एम फेस का दूसरा जो है स्टेप, उसमें क्या होती है? साइटोकाइनेसिस होती है कैरियोकाइनेसिस के बाद। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि सेल डिवाइड करता है। जैसे एनिमल सेल होगा, एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसमें एक नाली सी बन जाएगी, फिर वो नाली सी बनती जाएगी तो वो फिर उसके बाद डिवाइड हो जाएगा। और ऐसे ही प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में क्या होते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट जो होते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बनते हैं, सेल प्लेट बनती है। प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट बन जाती है, फिर वो सेल जो है उधर से डिवाइड कर जाता है, एक अलग से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल बननी तैयार हो जाती है। ओके, उसके बाद क्या था कि G1 फेज जो होता है ज़्यादातर ऑर्गेनेलिस में क्या करती है? डुप्लीकेट करती है और सेल ग्रो करता है। और फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने? एस फेज में क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस करता है, रेप्लिकेशन करता है और सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट करते हैं। ऐसे ही G2 फेज में क्या बताया? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सेल ग्रो करता है। ये सारे किसके अंदर आते हैं? इंटरफेस के अंदर, प्रेपरेशन वाले फेसेस के अंदर। और इसी में क्या होता है? G1 फेज में कई बार क्या होता है कि उसका मतलब जो भी है उसने अभी सेल ने ना अभी प्रॉप नहीं करना, मतलब उसने आगे फर्दर उसने डिवाइड नहीं करना है, तो वो एक G0 फेस में चला जाता है जिसको हम क्यूसेंट फेस बोलते हैं। और जब उसको लगे कि मुझे ज़रूरत है अभी काम करने की, तो वो फिर उसी G1 फेस में वापस आता था। G1 फेस से बाहर जाता है और G1 फेस में वापस आता था, G0 फेस से। और क्यूसेंट फेस बोलती है। इसमें कुछ सेल जो होते हैं वो डोंट नीड डिवाइड ऑलवेज, तो और फिर इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। फिर जब उनको लगता है उनको डिवाइड होना, दैन वो फिर से अंदर एंट्री कर लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या बताया मैंने? हाँ, उसके बाद और मैंने ये बता रही थी ना आपको उस एनिमल सेल के बारे में कि साइटोकाइनेसिस कैसी होती है। सेल डिवाइड करता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, है ना। एंड साइटोकाइनेसिस कहते हैं सेल डिवाइजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। इसमें एनिमल सेल जो है इसमें फुरो बनती है, प्लांट सेल में क्या होती है? सेल प्लेट होती है, फ्रेगमोसाइट्स होते हैं। तो फुरो बनती है एनिमल सेल में और सेल प्लेट होती है किसमें? प्लांट सेल में, जिसमें मिडल लैमेला बनती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस है ना, कि उसके पीसेस हो जाते हैं। फिर मिडल लैमेला बनती है ना। सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस टूवर्ड्स पेरीफेरी, है ना। ऐसे ही उसमें होता है नाली बन जाती है एक, है ना। तो फिर 2 सेल्स ओवर डिवाइड कर जाते हैं एनिमल सेल में। ओके, तो यहाँ तक अभी हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा है। ओके, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ी सी इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। ओके, फेसेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में।